हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, कोरे डिजिटल लिमिटेड गाइस, इस कंपनी का आईपीओ का आज सेकंड लास्ट डे है ओपनिंग होने का, मतलब आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है, जिसमें हम लोग इसका डे 1 डे 2 में किस तरह की सब्सक्रिप्शन होता है हम लोग देखेंगे। जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और आज अप्लाई करना चाहिए या फिर। देखिए गाइस, इसका कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डे 1 डे 2 में कंपनी के जीएमपी में अपडेट भी नहीं किया गया था, लेकिन इस बार डे 3 में कंपनी के जीएमपी में अप टू डेट किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कितना अपडेट किया गया है। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये जो कंपनी इसका जो आईपीओ था 2 जून को ओपन हुआ था और 7 जून को क्लोज हो चुका है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 180 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 800 शेयर्स की लॉट साइज, 18 करोड़ का इशू साइज, और ये जो फ्रेश इशू की जा रही है। फिक्स प्राइस इशू आईपीओ एनएससी एसएमई में लिस्टेड होगा। अमाउंट यहाँ पे जो लिस्टेड जो होगा गाइस, ये होगा 15 जून 2023 का लिस्टिंग का डेट रखा गया। अमाउंट 1,44,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। अदर्स को यहाँ पे रिजर्वेशन जो दिया गया, अदर्स को 52.6% का और रिटेल को 47.4% की ऑफर दी गई है। प्रोमोटर्स मिस्टर नवीन चंद्र दोषी और मिसेस कश्मीरा रविंद्र दोषी और मिस्टर चैतन्य रविंद्र दोषी इस कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 99.7% का और पोस्ट इशू 71.38% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। अगर हम रेशियोज की बात करें तो पी रेशियो 17.86 टाइम्स का है, आरओई 0.67% का, आरओसी 0.49% का। आरओसी और आरओई अगर देखिएगा गाइस तो इसका बहुत ही लो देखने को मिल रहा है, मतलब आरओसी आरओई बहुत ही लो इसका देखने को मिल रहा है। डेट इक्विटी 0.36 टाइम्स का, बहुत ही लो। एक अच्छी बात है कि डेट इक्विटी बहुत ही लो है यहाँ पे गाइस। आरओई आरओसी से बहुत ज़्यादा लो है। अदरवाइज पी रेशियो डेट इक्विटी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। ईपीएस भी 10.08 का, जो कि एवरेज है, उतना कुछ खास नहीं है, एवरेज देखने को मिल रहा है। प्री इशू जो सो 10.08 टाइम्स का देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो परसेंटेज है 50.18% का, जो कि ठीक ठाक है, अच्छी परसेंटेज देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मीट करना चाहती है, स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन और जॉइंट वेंचर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाई गई है। वहीं अगर हम इसका डे बाय डे का सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डे बाय डे का सब्सक्रिप्शन हम लोग पहले टोटल देखते हैं। देखिए, इसमें क्यूआईबी को ऑफर नहीं दिया गया है क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, लगभग 18 करोड़ की इशू साइज है, तो इसलिए गाइस इसको आईपीओ को जो सो ऑफर नहीं दिया गया। पेड अप कैपिटल बहुत ही छोटा है क्योंकि 25 करोड़ से ऊपर की होती है पेड अप कैपिटल, तो उसमें गाइस क्यूआईबी कैटेगरी को ऑफर दी जाती है, लेकिन इसमें क्यूआईबी कैटेगरी को ऑफर नहीं दिया गया। अदर्स में अगर देखिएगा तो यहाँ पे जो कि रिटेल ये एचएनआई है 4.29 टाइम्स का, जो कि ओवर हो चुका है, और रिटेल यहाँ पे 1.05 का, जो कि फुल सब्सक्रिप्शन हो चुकी है, फुल्ली हो चुका है, और टोटल जो है 2.75 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हो चुका है, जो कि थोड़ा सा 2 टाइम से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम डे बाय डे का देखें तो डे 1 में 4.09 टाइम्स में अदर्स से सब्सक्रिप्शन था, और यहाँ पे डे 1 में जो सब्सक्रिप्शन था अदर्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन होता है, लेकिन डे 2 में सब्सक्रिप्शन उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं किया, लगभग 20% का ही इंक्रीज किया, ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाई है। 4.29 टाइम्स का ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। रिटेल में यहाँ पे देखिएगा तो डे 1 में 0.18 टाइम का सब्सक्रिप्शन था, जो कि 18% का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, और डे 2 में फुल्ली हो चुका है 105%, मतलब 1.05 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन, जो कि अराउंड 105% की सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है डे 2। मतलब कि डे 2 मतलब कल के दिन जो था, ये एचएनआई से उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया, लेकिन रिटेल की तरफ थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्ट दिखाया गया। टोटल अगर देखिए तो 2.24 टाइम्स का है और डे 1 में, और डे 2 में 2.75 टाइम का सब्सक्रिप्शन, जो कि यहाँ पे लगभग अराउंड 51% के आसपास की इंक्रीज किया है डे 2, मतलब उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया डे 2 में। अब अगर बात करें कि इसमें क्या अपडेट चल रहा है, इसमें इसका जीएमपी अगर देखिएगा तो गाइस देखिए इसका जीएमपी जो है यहाँ पे 6 रुपीज़ का जीएमपी देखने को मिला। और जब मैं इस पर वीडियो बनाई थी डे 1 का, जब मैं डे 2 का जब मैं इस पर वीडियो बनाया था, डे 2 का सब्सक्रिप्शन पे जब मैं वीडियो बनाया था कल के दिन, तो मैंने आपको बताया था इसका जो जीएमपी है, इसका जो लिस्टिंग है, एवरेज देखने को मिला 5 से 7% के आसपास की लिस्टिंग मिलने के चांस है अभी के अकॉर्डिंग, कल के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर देखिएगा तो यहाँ पे जीएमपी जब अपडेट किया तो 6 रुपीज़ का जीएमपी अपडेट किया गया, और लगभग 3% के आसपास की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। तो मैंने जैसा बताया था कि एवरेज बहुत ही लो लिस्टिंग मिल सकती है, तो यहाँ पे देखिए तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि लिस्टिंग जो है बहुत ही लो देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम इसके बिजनेस मॉडल को जाने, 2009 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एज अ ऑपरेट होती है। कंपनी का जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था सेटअप करने का, हाई एंड कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस कॉर्पोरेट और टेलीकॉम नेटवर्क ऑपरेटर्स को ऑफर करना, इसका जो सो सेटअप था, ऑब्जेक्टिव था सेटअप करने का। और कोरे डिजिटल प्राइम जो है ये प्राइमली ये महाराष्ट्र में जो सो मतलब कि ऑपरेट हो रही है। मेनली इसका जो बिजनेस है महाराष्ट्र में है, उसके अलावा और कहीं नहीं। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इसका सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में ही प्राइमरीली ऑपरेट है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्योंकि गाइस देखिए,
अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से या फिर टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से, यहाँ पे टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई अगर इशू अगर आती है तो कंपनी पर डायरेक्ट अफेक्ट पड़ सकता है। प्लस इसके जो कॉम्पिटिटर है, बहुत बड़े बड़े कंपनी जिसके कॉम्पिटिटर है, जैसे भारती एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन आइडिया, BSNL, MTNL, TTML, बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर है जो कि बहुत बड़े बड़ी कंपनी जिसके कॉम्पिटिटर है, जो कि उसके सामने ये कंपनी जो है कुछ भी नहीं है। लार्ज कैप कंपनीज कॉम्पिटिटर है इसके। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी जो है यहाँ पे इंस्टॉलिंग और कमीशनिंग करती है पोल्स का, टावर्स का, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का सिस्टम्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम्स का महाराष्ट्र के अंदर। कंपनी यहाँ पे जो है उसको लाइसेंस दिया गया था 2009 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस विद द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर आई लाइसेंस जैसे यहाँ पे दिया गया था 2009 में। और इसी लाइसेंस के अंडर जो है कंपनी ने यहाँ पे एसेट, डार्क फाइबर्स, राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस और टावर जो कि इनका जो मतलब कि स्टैब्लिश और मेंटेन कर चुकी है, कर सकती है, इस लाइसेंस के अंदर कर सकती है, जो कि लाइसेंस जो दिया गया था इसी चीज़ के लाइसेंस दिया गया ताकि स्टैब्लिश और मेंटेन कर सके। और ये जो मतलब कि अगर देखिए तो टेलीकॉम नेटवर्क ऑपरेटर्स, ब्रॉडबैंड सर्विस ऑपरेटर्स और ISPs का जो लाइसेंस है उसका लाइसेंस पर जो है यहाँ पे सेल बेसिस, रेंट या लीज पर जो है सो ग्रांट कर सके, इसके लिए ये पर्पस दिया गया था लाइसेंस का। और यहाँ पे 23 के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा डेटा के अकॉर्डिंग लगभग जो है यहाँ पे 450 किलोमीटर तक का टेलीकॉम नेटवर्क ऑपरेटर जैसे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो, TTML, इन सभी के लिए 450 किलोमीटर तक का फाइबर जो है सो मतलब कि बिछा चुकी है। और ये यहाँ पे अगर देखें तो जो फाइबर है इसमें इंक्लूड है गाइस फाइबर लेड जो कि अंडर वेंडर प्रोजेक्ट और खुद का ओन नेटवर्क जो कि मुंबई, नवी मुंबई, थाने, भिवंडी, कल्याण, पनवेल, पुणे जैसे शहरों में ये जो मतलब कि चल रही है, इसका नेटवर्क जो है सो चल रहा है, इसमें मतलब कि इंक्लूड है। वहीं अगर हम इसके फिनेंशियल्स को देखें तो 20 में 1.8 करोड़ का एसेट्स था, 87 लाख का रेवेन्यू और 1 लाख का प्रॉफिट। 21 में 5.8 करोड़ का एसेट्स, 3.9 करोड़ का रेवेन्यू और 25 लाख का प्रॉफिट। और 22 में 14.4 करोड़ का एसेट्स, 16.9 करोड़ का रेवेन्यू और 2.1 करोड़ का प्रॉफिट। 9 मंथ्स 23 में 15.7 करोड़ का एसेट्स, 11.9 करोड़ का रेवेन्यू और 2.5 करोड़ का प्रॉफिट। और डेट है 1.8 करोड़ का। डेट बहुत ही लो है इसके फिनेंशियल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर फिनेंशियल देखेगा तो कंपनी बहुत ही अच्छी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 22 में एक सडन बूस्ट भी देखने को मिला है इसके फिनेंशियल्स में। और 9 मंथ्स 23 में भी कंपनी बहुत ही सडन बूस्ट। और इसके बूस्ट यहाँ पे फिनेंशियल्स के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया 180 का, बहुत ही हाई प्राइस ही IPO, मतलब कि तरह से समझिए कि एक बहुत ज़्यादा ग्रीडी IPO है। और ये मतलब कि जो कंपटीटर इसके है बहुत बड़े बड़े कंपनीज जो मैंने अभी बताया, बहुत बड़े बड़े कंपनीज इसके कॉम्पिटिटर है। वहीं अगर हम इसके स्ट्रेंथ और रिस्क की बात करें गाइस तो यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश कर चुकी है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र में इसका प्राइमरीली ऑपरेट हो रही है। और इफिशिएंट बिजनेस मॉडल है, कॉर्डियल रिलेशनशिप बना के रखा है सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। और रिस्क की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के जो प्रोमोटर्स और प्रोमोटर एंटिटीज़ हैं उन पर कुछ लीगल प्रोसीडिंग आउटस्टैंडिंग है, जिसके कारण कंपनी के बिजनेस, फिनेंशियल कंडीशंस और रिजल्ट्स जो है ऑपरेशन का उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। प्लस यहाँ पे जो राइट्स ऑफ वे परमिशन जो है गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ जो दिया जाता है, इसके मतलब कि एक्विजिशन में डीले बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे कंपनी का टाइमली परफॉर्मेंस पर जो है सो टाइमली परफॉर्मेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट और लीड पर, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, जिससे कंपनी को डिस्प्यूट्स या लॉसेस वगैरह हो सकती है। प्लस कंपनी का कैश फ्लो भी जो है यहाँ पे सर्टेन एक्टिविटी जो रिसेंट फिजिकल्स में सर्टेन एक्टिविटी में अगर देखिएगा तो नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिला, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल रही है गाइज यहाँ पे, जो कि गाइज यहाँ पे देख सकते हैं जो कि कैश फ्लो नेगेटिव देखने को मिल चुका है कुछ ही टाइम में। और 20 में अगर देखिए तो कैश फ्लो में यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह कभी कंपनी जो एकदम नहीं किया था, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत छोटी IPO है, लंबा टाइम ले सकती है मेन बोर्ड में माइग्रेट होने में। प्लस कंपनी का जो प्राइस बैंड है बहुत ही हाईली प्राइसी IPO है। और ये जो है सो लिस्टिंग जो हो रही है एवरेज आपको लिस्टिंग गेन मिलेगी 3% के आसपास की। प्लस और इसके साथ साथ और अगर देखिएगा तो कंपनी जो है इसके कॉम्पिटिटर बहुत बड़े बड़े कंपनी इसके कॉम्पिटिटर है। तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो इसलिए इसको इग्नोर कीजिए तो ही आपका कैपिटल सेफ रहेगा। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स से पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।